अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ करके देखें। लक्ष्मीबाई का चरित्र जीवनी आप पढ़ेंगे, आप रोए बिना नहीं रह सकते। कभी सीरियल आता था लक्ष्मीबाई का रात्रि को, कहीं मेरी कथा थी, कथा का टाइम बदल दिया। 1828 में जन्म लेने वाली वह देवी जो कि 1858 में समय उसको घेरा गया। इस देश के मुट्ठी भर गद्दारों ने लक्ष्मीबाई के प्राण ले लिए। जिस समय उसके घोड़े को घेरा गया, वीरांगना थी, उसकी आंख में आंसू आ गए और वो कहती है कि मेरा तो जाने का समय आ गया है, मैंने देश की स्वतंत्रता है कि ये बुझने वाली नहीं होगी। ऐसी देवी को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। स्वतंत्र भारत की गद्दी पर बैठे हुए लाल बहादुर शास्त्री, हम ग्रंथों की कथा पढ़ते हैं, हम अपने इन पूर्वजों की, पुरखों की भी, उनकी जिंदगी, उनकी जीवनी पढ़ते हैं। देश में आहार नहीं था, देश में खाने की व्यवस्था नहीं थी। बताते हैं उस समय रेडियो पर समाचार आता था, लाल बहादुर शास्त्री जी की आंख में आंसू आ गए और कहा इस समय भारत परेशानियों के साथ जूझ रहा है, खाने के लिए अन्न नहीं है। मैं पूरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, बस मुझे एक वचन आप दे दें, सप्ताह में एक बार आप सोमवार का व्रत आरंभ कर दें, अन्न की पूर्ति हो जाए। पूरे देश ने उनकी बात को स्वीकार किया, सबका काम चला और अन्न बचा। ये देश में ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे समर्पण भाव से जीवन जीने वाले हमारे पूर्वज हुए हैं, जिनके जीवन को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आज हम उन्हें याद करें, स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और यह कह करके गए, खुश रहना वतन के लोगों, अब हम तो सफर करते। ये शब्द मामूली नहीं है। जलियांवाले बाग का कांड, लोग रंग से होली खेल रहे थे, खून से होली खेल रहे थे। अमृतसर में जलियांवाला, खुश रहना वतन के लोगों, अब हम तो सफर करते। उनके जुनून में यही था कि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र भारत को देख पाए। और हम और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम आजाद भारत में बैठे। मैं अपनी सभी माताओं को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, वीरों को जन्म दो, सपूतों को जन्म दो, गीदड़ों को और कीड़े मकोड़ों को नहीं। मैं प्रणाम करना चाहूंगा उन सिपाहियों को जो देश की सीमा पर खड़े होकर के सीना तान करके दुश्मन को ललकारते हैं और उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं।